बड़े बड़े संकट टल जाते हैं जब साथ हो श्याम हमारा। हर विपदा पर भारी पड़ता श्री श्याम का एक जयकारा। श्याम हमारे की नमस्कार। खाटू श्याम को नमन है, जब तक है सांस उनका स्मरण है। खाटू श्याम के इस दरबार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान, और अगर भगवान की कृपा हो जाए तो मनुष्य भी देव बन जाए। वीर वरवरी को भगवान श्री कृष्ण ने अपना श्याम नाम दिया था और उनके वरदान से वे बन गए खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार कहे जाते हैं खाटू श्याम। तो आइए चलते हैं खाटू श्याम की शरण में। इस कलिकाल में खाटू श्याम ही एक सहारा है। हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम में भगवान श्री कृष्ण की सारी शक्तियां निहित हैं। शीश के दाने, नीले घोड़े वाले आदि नामों से पुकारे जाने वाले खाटू नरेश के दरबार में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी भक्तगण आते हैं और बाबा खाटू श्याम की कृपा पाकर धन्य धन्य हो जाते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जिसके मन में जैसा भाव बाबा उसको उसी दृष्टि से देखता है। बार बार हमें अपनी तरफ खींचता है, ऐसा लगता है कि हमें बार बार वहां पर जाना चाहिए। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नगरी में स्थित है खाटू श्याम मंदिर। इस धाम का निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है। इस स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है खाटू श्याम मंदिर। ये धाम जयपुर से 80 किलोमीटर और दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे श्याम की खाटू धाम की मन में तो ऐसी लगन, हाँ लगन, हाथों में लेके निशान चले रे, हम तो खाटू वाले के द्वार चले रे, बोला हारे के सहारे की। हारे के सहारे कहाते हो, अब मेरा सहारा बन जाओ। हारे के सहारे कहाते हो, अब मेरा सहारा बन जाओ। हारे के सहारे कहाते हो, अब मेरा सहारा बन जाओ। हे श्याम प्रभु, हे श्याम प्रभु, हे श्याम प्रभु खाटू वाले, दुखियों के कष्ट मिटा जाओ। हे श्याम प्रभु खाटू वाले, दुखियों के कष्ट मिटा जाओ। हारे के सहारे कहाते हो, अब मेरा सहारा बन जाओ। हारे के सहारे कहाते हो, अब मेरा सहारा बन जाओ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ, वो बाबा उसके लिए पथ बनाते जाते हैं आगे, इसीलिए उनसे मैं उनकी कड़ी में जुड़ता जा रहा हूँ। इस धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वह है खाटू श्याम। श्याम बाबा से सबको प्रेम है और जो श्याम बाबा के ऊपर श्रद्धा करते हैं उनके श्याम बाबा बिल्कुल तुरंत पुकार सुनते हैं श्याम बाबा उनके। खाटू श्याम बाबा का तो पर्चा ऐसा है कि सारी दुनिया को मालूम है। मेरी पूरी फैमिली को बहुत ट्रस्ट है और उनके ट्रस्ट पर मुझे ट्रस्ट है। मेरे हस्बैंड को भी श्याम बाबा पर बहुत विश्वास है और उनके विश्वास पे ही मैं यहाँ पर आई हूँ। बाबा बहुत चमत्कारी है, जो जो मेरी मनोकामना थी, जो जो मेरे संकट थे, अभी तो पूरे हुए। कर्म और योग का दर्शन देने वाले योगीराज भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है।
वो अगर प्रसन्न हो जाएं, तो भक्त को भी भगवान बना दें। भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक पर भी ऐसी ही कृपा की थी और उन्हें अपना श्याम नाम देकर मनुष्य से देव बना दिया और वीर बर्बरीक खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने लगे। भक्त पर भगवान की कृपा के प्रतीक हैं खाटू श्याम। महाभारत को मात्र एक दिन में खत्म करने की शक्ति रखने वाले वीर बर्बरीक आखिर थे कौन? भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से लेकर के घटोत्कच मूरदैत्य की कन्या मोरवी, जिसका नाम दूसरा नाम है काम कटंकटा, कटंकटा से विवाह के लिए जाता है। शास्त्र और शस्त्र दोनों में काम कटंकटा को पराजित करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के उपरांत उनके पुत्र पैदा होता है और उसका नाम होता है बर्बरीक। और भगवान शंकर के आशीर्वाद से उनको 3 बाण का वो एक शस्त्र मिलते हैं। 3 बाण ऐसे अमोघ अस्त्र हैं जो कभी खाली नहीं जाते, अर्थात उनको कोई पराजित नहीं कर सकता था बर्बरीक को। आखिर क्यों वीर बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य से देव बना दिया और वो खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने लगे? ऐसी स्थिति में वो यहाँ जब यज्ञ संपादन के पश्चात महाभारत का युद्ध होता है और युद्ध देखना तथा युद्ध में भाग लेना, दोनों इच्छाओं को लेकर के जब वो कुरुक्षेत्र की ओर रवाना होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। रास्ते में मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी परीक्षा लेते हैं, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पीपल का पत्ता तोड़ करके अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। और ये कथा आप सुनते रहते हो, आती रहती है। तो पीपल के पेड़ में बोले सब ये पत्ते हैं, देखे एक बार इनको छेद करके बताओ। तो वो भस्मीभूत एक बाण होता है, वो छोड़ते हैं, सारे पत्तों को चिन्हित करते हैं और वो बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के चक्कर लगाता है। और सुनने में तो ये भी आता है कि वो कृष्ण के पैर के नीचे भी चला जाता है। उन्होंने कहा कि भाई तू केवल युद्ध ही कर सकता है या कुछ दे भी सकता है? बोले मांगिए, आप क्या मांगते हो? तो ऐसी स्थिति में यहाँ 2 बातें आती है। एक बात तो यह आती है कि वो सीधे ही उनका शीश मांग लेता है, लेकिन प्रश्न ये भी आता है कि शीश मांगना और शीश काट करके देना तो आत्महत्या होगी, ये भी तो है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भाई मैं मेरा शीश मैं तो आपको दान कर चुका हूँ, आप काट लीजिए, कि मैं बिना कारण के तुम्हारा शीश कैसे काटूँ? तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र निकालते हैं और जो ही सुदर्शन वो बाण की तरफ निकालते हैं और वो सुदर्शन चक्र उनका सिरोच्छेदन कर देते हैं। अब सिरोच्छेदन करते ही हाहाकार मचता है कि बालक की अनावश्यक हत्या कर दी। तो ऐसी स्थिति में फिर वो दुर्गाओं को बुलाते हैं, उनके शीश का अमृत से सिंचन करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई तू ये बता, तेरी कोई इच्छा हो तो? बोले मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तो युद्ध देखने के लिए वो अमृत से सींचा हुआ शीश जो है वो एक बहुत बड़े पर्वत के ऊपर रखते हैं और युद्ध देखने के उपरांत जब सब भीम तथा पांडव पक्ष के तमाम वीर ये कहते हैं कि साहब मैंने ऐसे किया, मैंने इनको मारा, तो उनके गर्व को नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि एक व्यक्ति है जो तटस्थ भाव से इस 18 दिन के युद्ध को देखा है, क्यों नहीं अपन चल करके उनसे पूछ लें? और बर्बरीक से पूछते हैं। अब बर्बरीक से पूछते हैं तो बोले आपने क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देख रहा था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में समस्त पांडव वीरों का गर्व चूर्ण हो जाता है और यहाँ पर बर्बरीक जो सिर कटने से पहले यानी शीश दान देने से पहले वो बर्बरीक है और जो ही शीश काटा गया और उन्हें पूछा साहब आपने क्यों काटा ये, तब वो सारी बात बताते हैं कि ये राक्षस योनि में था और मैं पृथ्वी पर आने के पश्चात मुझे इसे राक्षस योनि से मुक्त करना था। हाँ, तो जो ही शीश का दान होता है तो ही बर्बरीक का पुनर्जन्म हो जाता है और वो श्याम के नाम से भगवान श्री कृष्ण उनको वरदान देते हैं कि तू
से पहले श्याम कुंड में स्नान करने की मान्यता है। इसलिए श्रद्धालुगण सबसे पहले श्याम कुंड के पवित्र जल में स्नान करते हैं, फिर खाटू श्याम के दर्शन करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में कोरोना के कारण श्याम कुंड में स्नान पर पाबंदी है और महिला श्याम कुंड सिर्फ दर्शन के लिए खुला है। ये वही पावन स्थल है जहां से श्री खाटू श्याम जी का शीश अवतरित हुआ था। वर्तमान में कुंड 2 भागों में बटा है, एक महिला श्याम कुंड और दूसरा पुरुष श्याम कुंड। यह है प्राचीन श्याम कुंड। कहते हैं कि यहीं पर खाटू श्याम बाबा का शीश मिला था, जिसे मुख्य मंदिर में आज स्थापित किया गया है और जिसके दर्शन कर हम अपने कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। प्राचीन जो कुंड है, जहाँ शीश का प्राकट्य स्थल है, वो प्राचीन कुंड है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मान्यता बढ़ती गई, इसको देखते हुए ये दूसरा जो कुंड इस समय कैमरे के सामने है, आने वाले जो भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए उस कुंड को महिला कुंड के रूप में महिलाओं के स्नान के लिए रखा गया और इसमें पुरुष स्नानों की व्यवस्था की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस कुंड में सच्चे मन से डुबकी लगाता है, उसके चर्म रोग आदि विकार दूर हो जाते हैं और उत्तम धन की प्राप्ति होती है। 600-650 साल पहले जो खंडेला रियासत थी, उसी के अंतर्गत ये खाटू श्याम जी जो नाम है, ये खाटू नाम से जाना जाता था। तो 600-650 साल पहले क्या है कि जो रियासत थी उसके अंतर्गत ये था। तो उसी टाइम उसी समय जो ग्वाला था, वो गायों को क्या दूध दुहाने के लिए और चराने के हिसाब से वो लेके जाता था। तो शाम के समय जब वो घर पे लेके जाता था गायों को, तो वो देखता था कि एक गाय जो है वो दूध नहीं देती थी। तो उसने ये बात राजा को बताई। तो राजा ने कहा कि एक बार आप पीछा करके देखो कि ये गाय है, ये दूध क्यों नहीं देती। तो उसने पीछा किया। तो पीछा करने पर जो श्याम कुंड है, उसके जो श्याम कुंड है, वहाँ एक कुआं होता था। तो कुएं के पास के अंदर जो गाय है, उसके थन से स्वयं ही दूध निकलने लग जाता था। उसने ये बात राजा को जाके बताई। तो राजा ने वहाँ खुदाई करवाई। खुदाई करने पे जो वहाँ बर्बरी के लिए जो शीश का दान दिया था, उसी की प्रतिरूपी या वही अपन मान सकते हैं, वो यहाँ पे लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार। लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार। छोटी सी ये अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार। छोटी सी ये अर्ज मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, ग्यारस की वो शाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम। श्याम कुंड के दर्शन के पश्चात श्रद्धालुगण बढ़ चलते हैं उस दरबार की ओर, जहां भक्तों की सारी पीड़ाओं का अंत होता है। जहां से भक्तगण कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जो हारे को भी विजय बना देते हैं, रंग को राजा बना देते हैं। जी हां, अब हम आ पहुंचे हैं परम उद्धारक बाबा खाटू श्याम के दरबार में। खाटू श्याम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बन पड़ता है। पंक्तिबद्ध होकर भक्तगण खाटू श्याम मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही श्री श्याम की अलौकिक छवि के दर्शन होते हैं, वैसे ही
मन स्वतः ही उनकी भक्ति में रम जाता है। खाटू श्याम के प्रेम रंग में हर कोई रंग जाता है। भक्तगण जय श्री श्याम का जप करते हुए 13 सीढ़ियों को चढ़कर बाबा खाटू श्याम के पास पहुंचते हैं। यहाँ की 13 सीढ़ियों का भी विशेष महत्व है। बाबा श्याम के 13 सीढ़ियाँ हैं। 13 सीढ़ियों का अपना अपना महत्व है। नाना प्रकार के जीवन में क्लेश होते हैं, नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, नाना प्रकार के विघ्न होते हैं, तो बाबा हर एक सीढ़ी पर जीव के विघ्नों को हरते हैं। जैसे जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे, हर पाप आपके हर सीढ़ी के साथ कम होते जाएंगे, और हर सीढ़ी पर जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम कहते कहते आपको हर सीढ़ी को दर 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 ऊपर बढ़ना चाहिए। और जिस 13 सीढ़ी के बाद जो आनंद मिलता है, जो रास्ते पे तखान के बाद जो दर्शनों का आनंद मिलता है, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। श्याम हमारे की है तुझको सब कुछ अर्पण, खाटू श्याम मिलता रहे तेरा दर्शन। भवसागर से पार लगाओ, करता हूं तुम्हें बारंबार नमन, बारंबार नमन। खाटू श्याम की लीला न्यारी है। जो यहाँ बिखर कर आता है वो निखर कर जाता है। खाटू श्याम की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री श्याम।